देखिए कपड़े पे क्या चढ़ गया नहीं चढ़ गया पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। क्या हो गया नहीं हो गया, क्या आज हमें 2 साल के बाद आज हम इस तरह का कर रहे नहीं कर रहे दोस्तों। हमें बर्दाश्त से फाजिल हो गए लेकिन हमारे कपड़े जो हमारा दिन में बहुत चेल लगे नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? जरा से कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी देखिए शाम हो गई है और आज हमें बर्दाश्त नहीं गया। आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में दोस्तों कि कितना ज़्यादा आज हमें टॉर्चर किया गया है। आज कायरो से दोस्तों टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन हम बताते हैं ना तो किसी को यकीन नहीं होता दोस्तों। सबको लगता है कि नौटंकी करती है। इतना चीज़ आप लोग को दिखाएंगे ना, इतना चीज़ दिखाएंगे, इतना चीज़ मेरा बर्बाद हुआ है कि आप लोग से बोल नहीं सकते हैं। और ऐसा आवाज़ निकाले हैं ना, ऐसा आवाज़ कि आप लोग को क्या पता है दोस्तों। आप लोग सब वीडियो में आप लोग को पता लग ही जाएगा कि आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर ऐसे क्या बोले हैं। तो दोस्तों ये जो है ना, ये जो बोले थे अभी जो वीडियो आप लोग को दिखाए कि आज बोले कि इनको जो है हम तलाक दे देंगे। बताइए दोस्तों कितने दर्द वाली बात है। हम कितना दिन से कितना टॉर्चर से हम सबको लगता है कि नौटंकी करते हैं, लेकिन दोस्तों हम नौटंकी नहीं करते। हम दिल से बोले, कितना मेरा ज़्यादा दिल होता है ना हम जानते हैं। मेरा आँख लगता आंसू सूख गया है दोस्तों। इतना ज़्यादा हमें ये आज महसूस हो रहा है, आज फीलिंग हो रहा है। देखिए कपड़े पे क्या चढ़ गया नहीं चढ़ गया पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। क्या हो गया नहीं हो गया, क्या आज हमें 2 साल के बाद आज इस तरह का कर रहे नहीं कर दोस्तों। हमें बर्दाश्त से फाजिल हो गए। तो आज हम जो है ना, जो हमें सपोर्ट करते हैं एक शुरू से पापा, हमारे सासू माँ, ससुर जी, और हमें बड़ी वाली गोतनी, छोटी वाली गोतनी, छोटे वाले जीजा, जितने हमारे रिलेशनशिप के सब हमें सपोर्ट करते हैं। और आप लोग को पता ही है दोस्तों कि जो कन्यादान किए हैं बड़े वाले जीजा के पापा जी, आज सबको हम फोन करके अभी मंगवाए क्योंकि हमें। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ और हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हम कुछ बताना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग तो वीडियो में देख ही लिए होंगे कि किस टॉपिक पे, किस पे हम बात आज करने वाले हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप जहाँ शादी विवाह कर दे, चाहे कैसा भी हो, वहीं कर लेना चाहिए। क्योंकि लड़की के देखिए, लड़की का, औरत का कोई घर नहीं होता है। अभी माँ बाप के घर पे रहो, झगड़ा टकरार होता है, कुछ गलती हो जाता है तो माँ बाप भी बोलते हैं कि पराया घर की है, पराई है। और ससुराल में रहो तो वहाँ जब ससुराल वाले झगड़ा झंझट करते हैं, आदमी भी, तो बोलते हैं कि पराए घर से आई है, पराई है, मेरे घर से निकल जा। तो दोस्तों औरतों को कोई घर नहीं है, ठीक है। औरत का कोई घर नहीं है। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। दुनिया में आए तो भाई बहन, बुआ, मामा, मामी, चाची, चाचा, भैया, भाभी, सब कुछ दे दिए। और जब वही लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वही लड़की एक औरत बनती है, एक देवरानी बनती है, जेठानी बनती है, मतलब सास की बहू बनती है, कभी सास भी बनती है। सब कुछ एक ही लड़के के बहुत रिश्ते होते हैं। तो दोस्तों जब माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करो तो अपने ऊपर कुछ भी तकलीफ़ आता है तो एक बार हक से बोलती हैं लड़की की, कैसे घर में मुझे लाके कर दी हो कि यहाँ मुझे टॉर्चर किया जाता है या मार पीट किया जाता है, मेरा आदमी नहीं मानता है, मेरे सास ससुर, मेरे देवरानी जेठानी जेठ ऐसे करते हैं। तो माँ बाप आते हैं, उनकी लड़की कितनी भी गलत रहे लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती बात करते हैं, हमारी बिटिया हमारे घर पे ऐसी नहीं थी, तुम लोग के घर पे आई तो तुम लोग ऐसे करती है। हम अपने बिटिया के अपने घर से ऐसे नहीं विदा किए थे, हमारी बिटिया की हालत देखो कैसी हो गई, हम अपने घर से ऐसे भेजे थे। तो माँ बाप बहुत तरीके से लड़ाई करते हैं अपने बेटे के लिए।
तो आरती बहन, एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको। आपने तो बहुत बड़ी गलती की हो, इतना छोटी नहीं गलती की हो, बहुत बड़ी गलती की हो। अब आपकी गलती के एहसास मालूम हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि जब छोटू का हत्या हुई थी तब आपके घर वाले मन्नू भी बहुत आपको मतलब सपोर्ट किया और मानता जानता था। फिर लोग तरह तरह की, सही बात है, अगर कोई एक जवान लड़की अपने घर में रख ले और एक जवान बेटा रहे तो दुनिया रोज ताना देती है। आप तो मानो पराई थी, छोटू की मतलब गर्लफ्रेंड थी, उनके पिताजी अपने घर में रखे थे। अभी खुद के लोग अपनी बेटी रख लें अपने घर में, शादी विवाह ना करें, तो लोग तरह तरह की बातें उठाते हैं। अरे जवान लड़की अपने घर में रखे हैं, पता नहीं क्या मतलब, शादी नहीं हो रही है कि कर ही नहीं रहे हैं। तो लोग जब तरह तरह के उंगली उठाने लगे कि ऐसा वैसा, तरह तरह के मतलब अनेकों तरह के, तो मन्नू ने आपसे शादी कर लिया, आप भी शादी कर ली। आप भी बोलती थी मैं शादी कभी नहीं करूँगी, छोटू के नाम से ही मर जाऊँगी, चाहे मिट जाऊँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। जब आप शादी की मन्नू से तब भी पब्लिक तुमको टॉर्चर की थी। तुम्हारे खिलाफ जो सिस्टर लड़ाई लड़ रही थी वो भी आपके खिलाफ हो गई थी। तो आरती बहन, आप तो बहुत चीज़ें की सामना की हो, इतनी सी ही उम्र में बहुत तकलीफ उठा रही हो। तो क्या आपकी वीडियो देख के आपके माँ बाप नहीं रोते होंगे, नहीं कष्ट में होंगे? क्या वो सुख से हैं? नहीं। बोलते हैं ना, अपने बच्चे कितने भी गलती कर देते हैं, माँ बाप माफ़ कर देते हैं। दुनिया माफ़ करे या ना करे, लेकिन माँ बाप कर देते हैं। बोलते नहीं है, पुरानी कहावत कहे हैं कि गैया कसैये के पतिया था, तो सही बात हो, गैया कसैये के पतिया था। अगर एक बार आप अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लिए होते तो हो सकता है आपको माफ़ कर देते, आप आती जाती, अपनी दुख तकलीफ बताती। अब आप किसको बता सकती हो? किसी को नहीं ना। अब बताइए, आप छोटू के लिए अपने बाप को फंसा दी, जीजा को फंसा दी, मतलब सबको आपने जेल भिजवा दी थी। तो अब मन्नू आपको टॉर्चर कर रहा है 2 साल के बाद। किसी लड़की के चक्कर में पड़ा है या नहीं पड़ा है वो तो आप जान सकती हो। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी आरती बहन, मुझे माफ़ करना, लेकिन आपका वीडियो आज मैं पूरा दिन देखी हूँ और आप बहुत रो रही हो, सब दुख तकलीफ़ बता रही हो, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ। तो बहन, जो गलती आज की हो ना, वो अगर फिर से आपको जन्म मिले एक औरत की, एक लेडीज़ की, एक लड़की की, तो ये गलती मत दोहराना, क्योंकि दुनिया गोल मटोल है, दुनिया ना गोल मटोल है। आज तुम्हारे वजह से मन्नू यहाँ तक पहुँचा है, तुम्हारे ही वजह से मन्नू यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन मन्नू भाई, अगर हमारा वीडियो आप देखते होंगे तो भैया ऐसा मत करो। बोलते हैं ना, आप जब शादी कर लिए हो आरती बहन से, तो जब उनके माँ बाप से किसी से मतलब नहीं है, तो आप चाहे आदमी हो, चाहे आरती की माँ बाप बनो, चाहे भाई बहन बनो, उनको तो आपको हर तरह के हर खुशी देना चाहिए। अगर आरती कभी तकलीफ़ में भी हो रही है तो आपको यही बोलना चाहिए, आरती काहे के तकलीफ़ ले रही हो, काहे के टेंशन ले रही हो, मैं हूँ ना। तो भैया, तो मन्नू भैया, ये लड़की उड़की के चक्कर छोड़ दो और आरती के साथ आप बहुत, आरती का और आपका जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी और बहुत ही खूबसूरत, बहुत जचती थी आप दोनों की जोड़ी। तो अपने परिवार में भैया खुशी रहो, आरती से ही खुश रहो और अपने परिवार में एकदम खुश रहो, मस्त रहो। और जो लड़की आई है ना आपकी ज़िंदगी में, वो एक दिन ना एक दिन धोखा दे के चली जाएगी आपको। और आप इसी में आजमा लीजिए मन्नू भैया,
कि आपके भाई मर गए, लेकिन आरती ने अपना मायका त्याग दी और छोटू से इतने प्यार करती थी, करीब से वो इतना प्यार करती थी कि अपने भाई, बाप को और अपने जीजा जी को सबको जेल करवा दी थी। और जो लड़की आपकी ज़िंदगी में आई है ना मन्नू भैया, वो बस आपका घर बिगाड़ के चली जाएगी। और आप आज नहीं पछता रहे हो, आज आपको जोश चढ़ी है, तो जोश में लोग बोलते हैं ना, होश गंवा बैठते हैं। तो भैया ऐसा मत करो कि जोश में होश गंवा बैठे, ना घर के ना घाट के। तो बहन मैं आपको भी बता देना चाहती हूँ, जो आरती सिस्टर के ज़िंदगी में जहर घोलने आ गई हो हंसता खिलता परिवार में, तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर किसी का घर बसा नहीं सकती हो तो उजारना भी आपका अधिकार नहीं है। अगर किसी का बना नहीं सकती हो तो बिगाड़ना भी मत कभी। और जब किसी का आप अच्छा सोचोगी, अच्छा करोगी, तो आपका भी अच्छा ही होगा। और बहन आप भी सोशल मीडिया, यूट्यूब ऐसी चीज़ है, आप भी आइए, आप भी मेहनत कीजिए, लोग सपोर्ट करेंगे, आप भी आगे निकल जाओगी। और बहन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के घर में आके और आग लगा दो ज़िंदगी में, और अलग अलग हो गई है ज़िंदगी। आरती को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है। तो मन्नू भैया प्लीज़ आरती को इतना टॉर्चर मत करो, इतना मार पीट मत करो, क्योंकि आरती अब आपके सहारे है और उसका कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, कोई नहीं है। तो आप समझ सकते हो, एक लड़की, अभी आरती के ज़्यादा उम्र भी नहीं है मन्नू भैया, एक लड़की कैसे रह रही है। हम लोग यही सोचते हैं कि आरती 2 साल से बिना माँ बाप से बात किए और कैसे रह रही है। हम लोग तो, हमारे माँ बाप जब जिंदा थे ना, तो मेरी माँ थी ना, तो मैं 6 महीने पे 2 महीने पे जाती थी, मैं रह ही नहीं पाती थी। अब हमारे माँ बाप नहीं है ना, तो मुझे ये महसूस होता है कि अगर कहीं कुछ तकलीफ़ होता है छोटा मोटा, खैर हमारे मिस्टर इतना तकलीफ़ मुझे कुछ नहीं देते हैं। गलती तो सबसे होती है, गलती छोटी मोटी हो जाती है तो कभी चिढ़ कर लेते हैं, गाली वाली मतलब उतना नहीं देते हैं, कुछ तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत बोलेंगे कि तुम काम नहीं करोगी घर के और तुमको लाज शर्म है, बस इतना ही बोल देते हैं। ज़्यादा मैं ही जिद पे जब अड़ जाती हूँ तो 1-2 झापड़ कभी कभार मार देते हैं, और रोज़ का हम लोग का नहीं है, ठीक है। तो मन्नू भैया और आरती का कोई नहीं है भैया, प्लीज़ जैसे आप पहले आरती के साथ में खुश रहते थे, आप से रहो, वो लड़की को छोड़ दो, वो लड़की आपका घर नहीं बनाएगी, आपको बल्कि उजाड़ के चली जाएगी। उजाड़ के तो चली गई, आरती से दूर कर दी ज़िंदगी से, लेकिन ये सोचिए कि 2 दिन के आई हुई लड़की, उसके लिए आप आरती को मार रहे हो, पीट रहे हो। और 2 साल की जो आरती आपकी ज़िंदगी में रह रही है, आपके साथ रह रही है, आपके फैमिली के साथ रह रही है, इतना भी नहीं सोचे यार, बताइए आरती के बारे में। तो मन्नू भैया एक गलत बात है, किसी के कहने और बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो मैं यहीं से एंड करती हूँ। हमारा वीडियो फुल वॉच करके देखना।